गुड मॉर्निंग दोस्तों। कल संडे था और ऑनेस्टली मैं बस मैक्रो मोमेंट की हूँ बेड पे। मतलब उठना तो जरूरी है लेकिन थोड़ा प्यारा सा ड्रामा भी तो चाहिए ना। कर्टन्स ओपन करते ही ना मुझे लाइफ थोड़ी फिल्मी लगने लगती है। तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है क्या? कमेंट करके बताना जरूर। ब्रश करते हुए मैं कितनी इनोसेंट लग रही हूँ ना। हाँ, फेस वॉश करने के बाद तो मेरी स्किन बिल्कुल चिकनी चमेली बन जाती है बॉस। स्किन कितनी भी स्मूथ लगे लेकिन उसे और स्मूथ बनाना है ना, इसलिए स्किन केयर डन, लिप बाम डन, और कैमरे के सामने थोड़ा हेयर फ्लिप करना तो बनता है, नहीं किया तो कहाँ जाऊंगी। और ये रहे मेरे वर्कआउट के कपड़े और जूते। टड़ा, आउटफिट चेंज कंप्लीट। और फिर मैं कैमरे में क्यूट बनने की कोशिश की एंड फिर उसके बाद रैंप वॉक करने की कोशिश की, जो कि मुझसे बिल्कुल भी नहीं हुआ। बहुत बुरी हूँ मैं इसलिए। ये जो मैं कर रही हूँ बस ये मेरा हॉल है और मुझे एक्सरसाइज करनी है, तो सेंटर टेबल को साइड करना पड़ता है मुझे, ताकि मैं इस तरह की वाहियात हरकत कर सकूं और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर सकूं, जो कि मैं कर रही हूँ। पता नहीं क्या क्या कर रही हूँ, जो भी कर रही हूँ बस वेट लूज हो जाए मेरा। और उसके बाद मैंने अपनी प्रोटीन पी, जिसकी वीडियो बनानी मैं भूल गई। और जब मेरा एक्सरसाइज डन हुआ, अब असली इंडियन संडे, झाड़ू और पोछा। देखो गाइस, जितना मैं कैलोरीज बर्न करती हूँ ना, उससे ज्यादा तो घर क्लीन करने में चली जाती है यार। मेरे छोटे हार्ट शेप वाले कुशन्स पे संडे वाले स्पा ले रहे हैं सोफा पर, क्यूट ना। और फिर मैंने डोर मैट्स लगाए और उसी टाइम कोई पार्सल आया था, मैंने वो रिसीव की। उसके बाद मैं पोछा लगा रही हूँ। आधा वेट तो आज ही लूज हो जाना है। बस पोछा मारकर आई हूँ और सीधा किचन में घुस गई हूँ। सबसे पहले स्लैब क्लीन किया, गैस को थोड़ा शाइन कर दिया मैंने, और फिर जो भी चीजें यहाँ वहाँ थी उसको थोड़ा ऑर्गेनाइज कर दिया। ऑर्गेनाइज करने के बाद पूरी क्लीनिंग की। और बर्तन बर्तन तो पूछो मत भाई, बर्तन की लाइन लगी हुई थी। मुझे ना यहाँ पे छपा छप करके सारे बर्तन क्लीन करने थे। और बर्तन धोना मुझे लगता है कि शायद किसी को अच्छा नहीं लगता है, लड़कियां समझ सकती है ये चीज को, लेकिन फिर भी मैंने इसे थोड़ा एंटरटेनिंग बनाया और कोशिश किया कि थोड़ा डांस वांस करते करते, कुछ डांस मूव जो कि मुझे आते नहीं है वो करते करते मैं अपने सारे बर्तन धो लूं, जो कि मैं यहाँ पे कर रही हूँ। पता नहीं कौन कौन से स्टेप कर रही हूँ। और गाइज फिर मुझे मिला कुकर, और कुकर को घिसना ना गाइज एकदम थेरेपी है। जैसे ना अपने एक्स का गला घिस रही हूँ या फिर कोई चुगलखोर रिलेटिव का, मजा आ जाता है। और इतने बर्तन धोते थे तो ऑब्वियसली चीजें, कोई भी थक जाएगा, मैं बिल्कुल थक गई थी। और मैंने अपने किचन स्लैब को पूरी तरीके से चमका दिया। देखो जरा, उफ कितना काम करती है ये लड़की। मैंने इतना काम किया है यार, इसी बात पे एक लाइक सब्सक्राइब तो कर ही दो। आहा, धिना धिन धा, तुम्हारे लिए डांस है भाई। और फिर टाइम आया मेरे लंच का, क्योंकि मैंने ब्रेकफास्ट पे सिर्फ प्रोटीन पिया है। और मैं यहाँ पे आलू पराठा बनाने के लिए आलू लेकर आई हूँ। यहाँ पे मैं आलू काट रही हूँ और ये भी मेरे लिए थेरेपी है। नाइफ चलती है और साथ साथ मेरे स्ट्रेस कट होते हैं। वो तुमको मेरे एक्सप्रेशन देखकर समझ में आ जाएगा कि मैं क्या क्या सोचकर इसको कट कर रही हूँ। और उसके बाद मैंने आलू काट कर कुकर में ऐड किए, कुकर में पानी ऐड किया, साथ में इसमें डाले सॉल्ट। अब बारी है इसे गैस पे रखने की, लेकिन मेरे से ना लाइटर हमेशा गुम जाता है। फाइनली मुझे लाइटर मिल गया और मैं अब कुकर को गैस पे रख दी हूँ, लेकिन यहाँ पे एक आलू छूट गया। मैं इसे फिर से कट किया और इसे फिर से डाल दी। और मेरे पास है ऑनियन, ग्रीन चिल्ली और गार्लिक। मैंने बड़े प्यार से सारे छिलके उतारे और इन सारे छिलकों को मैंने फेंक दिया डस्टबिन में। जैसे मैं अपने लाइफ से सारे नेगेटिव पीपल्स को अपने लाइफ के बाहर फेंकती। और फिर मैंने इन सबको अच्छे तरीके से क्लीन किया। ओके, अब बारी है ऑनियन चॉप करने की और हरी मिर्ची चॉप कर रही हूँ। ऑनेस्टली मुझे देख के लगता है कि मैं भी इनकी बहन ही हूँ यार। तीखी और ज्यादा हैंडल ना हो पाऊँ, ये भी जैसे नहीं हो पाती है। टैंटना, देखो मैंने कितना अच्छे से चॉप कर लिया यार। अनियन, चिली और गार्लिक को शैलो फ्राई करने के लिए मैंने कढ़ाई रख दी है गैस पे और इस पे डाला तेल। और जब तक ऑयल हीट हो रही थी तब तक मेरे बैकग्राउंड में कुछ सॉन्ग चल रहे थे, जिसके साथ मैं वाइब करने लगी। तुम लोग रिलेट कर पाओगे जो अकेले रहते हो। मतलब सिंगल लोग कुछ भी करता है यार, कुछ भी करता है। और मैं यहाँ पे चेक कर रही हूँ कि पता नहीं कढ़ाई पूरी तरीके से दिख रहा है या नहीं। और मैं सोची कि मैं इस लाल मिर्च से तड़का लगा दूं, लेकिन ये जो लाल मिर्च था ना, इसने मुझ में तड़का लगा दिया। ये मतलब मैंने मिर्ची वाले हाथ से अपने आँख छू लिए यार। और ये इतनी बुरी तरीके से जल रही थी ना कि मतलब क्या ही बोलूं मैं। लेकिन काम तो कंटिन्यू रहने वाला है क्योंकि भूख लगी। तो सबसे पहले मैंने रेड चिली डाला, फिर अनियन डाले, गार्लिक, चिली, सारी चीजें ऐड। जब तक ये शैलो फ्राई होगा तब तक मैंने आटा निकाल लिया। सोची गूंद लेती हूँ, उस पर नमक ऐड किया। इतनी देर में कुकर को रहा नहीं जा रहा था, वो मुझे देखकर बार बार सीटियां मार रहा था, इसलिए मैंने उसे उतार दिया और इसे खोलकर ठंडा होने के लिए रख दिया। तब तक मेरे ऑनियंस, चिली और गार्लिक शैलो फ्राई हो चुके थे। उसके बाद मैंने आटा गूंदा, बिल्कुल वैसे जैसे मेरा दिल चाहता है कि मैं नेगेटिव लोगों को गूंद दूं।
टैंटना, मेरा आटा रेडी हो गया। आटा गूंदते गूंदते मेरा प्रेसेंस टेस्ट हो गया। तब तक आलू सारा ठंडा हो गया था, तो मैंने सारे इसके छिलके उतार दिए और फिर मैंने इस पे ऐड किया रोस्टेड ऑनियन, मिर्ची, गार्लिक और इसे क्रश करके डाल रही हूँ। साथ में ऐड करूंगी इस पे सॉल्ट और उसके बाद स्टफिंग तैयार करने के लिए मैं इसे अच्छे तरीके से मैश कर रही हूँ और स्टफिंग को मिक्स करते करते मैंने टेस्ट भी कर लिया। एकदम जबरदस्त लग रहा है। और टेस्ट चेक करने के नाम पे मैं स्टफिंग तो वैसे ही आधा खा जाती हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ी रुक जाऊंगी, लेकिन एक चम्मच तो मार ही लेती हूँ। लेकिन इस स्टफिंग ने ना मेरी भूख और ज्यादा बढ़ा दी है वो। और मैं फिर आटे के पेड़े बना रही हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा डांस कर रही हूँ, क्योंकि डांस करते हुए आटे के पेड़े बनाना एक आर्ट है, आर्ट। पेड़े बनाने के बाद ना मैं स्टफिंग भर रही हूँ, जैसे रिलेटिव जो है ना अपने अननेसेसरी ओपिनियंस भर देते हैं तुम्हारी लाइफ में बिना पूछे। और मैं यहाँ पे बेल रही हूँ पराठे, बिल्कुल गोल गोल। और ये गोल पराठे देखकर पता है मुझे क्या लग रहा है? लग नहीं रहा, याद आ रहा है कुछ लोगों के कैरेक्टर्स, बिल्कुल ही गोलमाल। इसके बाद मैंने बचे हुए आटे को एक बॉक्स में ऐड किया और इसे फ्रिज में रख दिया। उसके बाद चढ़ाया तवा और इस पे कुछ ऑयल स्प्रे किया और फिर मैंने इस पे डाला बेले हुए परोठे। एंड फाइनली फूलता हुआ पराठा। यार इस मोमेंट पे ना तो स्लोमो बनाना बनता है बॉस। और अब मैं इस पे लगा रही हूँ घी। और यार घी लगा हुआ आलू पराठा हो दही और अचार के साथ, बल्ले बल्ले। अब तो और भूख पड़ रही बॉस, मेरे मुंह में तो अभी पानी आ रहा है, खाने को मिलेगा। ओहो, अरे देखो तो फुल बलून जैसा पराठा है बॉस। मतलब मुझे 10 में से कितने मार्क्स दोगे तुम लोग? 8 से कम मत बोलना। घी लगा हुआ पराठा और दही और अचार, पर फ्रिज में दही और अचार दोनों मिसिंग है, सो क्विक फिक्स चाय बना लेती हूँ मैं। और तुम्हें दिखाती हूँ मैं अपने चाय की सीक्रेट रेसिपी। जिंजर क्रश करके, उसके बाद बे लीफ, लौंग, उसका ऊपर वाला टुकड़ा बस, साथ में ग्रीन कार्डिमम और स्टार एनिस का सिर्फ एक टुकड़ा। और फिर मैंने टी पाउडर ऐड किया इस पे और इसको रख दिया मैंने गैस पे बॉईल होने के लिए। और जब इस पे बड़ा प्यारा सा बॉईल आ रहा था, है देखो, तब मैंने इस पे ऐड किया शुगर। ये चाय ना ऐसे बॉईल हो रही है जैसे हमारे रिलेटिव का गुस्सा अंदर ही अंदर फूटता रहता है। और इस टाइम पे जो खुशबू आ रही है ना यार, घर की शांति, जिंजर, कार्डिमम, लौंग सब मिलाकर एकदम देसी थेरेपी बन गई बॉस। और ये है मेरी चीट डे वाली प्यारी चाय। ब्रो, संडे लंच का असली कॉम्बो, आलू के पराठे प्लस नेटफ्लिक्स। और मैंने जितना बकवास किया है, मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा पराठा उतना बकवास तो नहीं होगा। ओ हो क्या अमेजिंग यार, चुम्मेश्वरी है। मैं तो अपने हाथ चूम लूं। और लंच करने के बाद मैंने पार्सल ओपन किए, मेरे 2 पार्सल आए हुए थे। इसमें था मेरा हीलिंग क्रिस्टल, जो कि मैंने अपने दूसरे चैनल के लिए मंगवाए हैं और ये काफी अच्छी क्वालिटी में दिखाई दे रहे हैं मुझे। अब बारी है मेरा दूसरा पार्सल देखने की, क्योंकि मुझसे रहा तो नहीं जा रहा है कि है क्या अंदर में। ओह अच्छा, मैंने स्लाइसर ऑर्डर किया था। मैंने इंस्टाग्राम पे बहुत देखा यार, वो वेज को ना थोड़ा नूडल्स के जैसे स्लाइस करते हैं, इसलिए मैंने ये मंगवा लिया। इसके साथ मुझे 2 ब्लेड मिले हैं जो कि काफी अच्छे दिख रहे हैं और बहुत ज्यादा शार्प है। इसे मैं यूज करूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। और उसके बाद मैं चली गई बात लेने के लिए, क्योंकि पूरे दिन मैंने काम किया, सब कुछ किया, बट नहाने के लिए मुझे टाइम ही नहीं मिला। तो मैं अब नहा ली हूँ, नहा कर मैं बाहर आई। उसके बाद कतई रोमांटिक गाना प्ले हो रहा था, माशाल्लाह नजर ना लगे मेरी स्किन को। और उसके बाद मैंने लिप बाम लगाया और साथ में प्ले हो रहा था वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग। ये सुनकर तो मेरा मूड और भी अच्छा हो गया था। बस ज्यादा मत सोचो, मैं खुद की फेवरेट हूँ। और मुझे पता है तुम लोगों में से भी तुम लोग बहुत सारे होगे जो खुद की फेवरेट होगे, तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। लव यू।